मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके कक्षा 10th का 12 तारीख को होने वाले पेपर के लिए इसके अंदर का मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन लोगों की इसके अंदर क्या होगा आपके साथ में इसके अंदर का कुछ छोटे क्वेश्चन है उनकी 2 वीडियो बनाऊंगा, बड़े क्वेश्चन की 2 वीडियो बना के इसके साथ में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आप इसके अंदर क्या होगा खुद भी अपने पैसे इसके अंदर का इस चीज़ को करिएगा अच्छी तरह से। जो कमज़ोर बच्चे हैं उसके अंदर का इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छे बच्चे हैं उसके अंदर का इसको 2 बार जरूर देखिएगा। तो इसमें इसके अंदर का मोर देन 90% आने वाले क्वेश्चन है वो लगभग इसके अंदर का उसी तरह के क्वेश्चन है वो इसके अंदर का आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और जो आपके साथीगण हैं जो बोर्ड की परीक्षा के अंदर अपीयर हो रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके साथ में भी इसके अंदर का इस चीज़ को आप साझा कीजिएगा ताकि उसके अंदर का वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ और ताकि इसके अंदर का आपके पेरेंट्स का, अपने गुरुजन का, सभी का इसके अंदर का मान बढ़ पाए। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में मैं इसके अंदर के आज की कक्षा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने पास इसके अंदर क्या होगा, जिन क्वेश्चन के आने की सबसे ज़्यादा संभावना मैंने आप लोगों को बताया उस तरह के क्वेश्चन ही इसके अंदर का आपके साथ में मैं इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है उसके अंदर का आप जरूर अच्छी तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर क्या होगा इस टाइप का, जैसे कोई भी मान दे दिया है 23 बटे में अपने पास इसके अंदर क्या 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, इस तरह का कोई मान दे दिया है। इस तरह का अपने पास का क्वेश्चन के अंदर कोई भी मान दे दिया गया है, 99.999% आने वाला क्वेश्चन है ये। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर अपने को दिया जाता है तो बटे में जब 5 की पावर या 2 की पावर, चाहे पावर कुछ भी है, 5 की पावर या 2 की पावर कुछ भी है और ऊपर वाली संख्या अगर अपने पास चाहे कुछ भी दे दी गई है, तो इस स्थिति के अंदर क्या जब अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये शांत दशमलव की स्थिति को व्यक्त करता है। ये इस तरह की जब स्थिति आती है तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या शांत दशमलव की स्थिति को व्यक्त करता है। शांत दशमलव का अभिप्राय अपने पास इसके अंदर क्या है, जब बटे में 5 की पावर या 2 की पावर कुछ भी दे दी गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या प्रश्न हल करेंगे तो इसके अंदर क्या भाग है वो इसके अंदर क्या कुछ निश्चित अंकों के बाद में क्या खत्म हो जाता है। इसका मतलब शेषफल हमारे पास में 0 बचता है। तो वो स्थिति जो कहलाती है वो इसके अंदर क्या शांत दशमलव की स्थिति कहलाती है। वो अपने पास इसके अंदर क्या शांत दशमलव की स्थिति कहलाती है। तो 5 की पावर या अपने पास इसके अंदर क्या होगी 2 की पावर दे दी है और ऊपर अपने पास क्या कोई भी संख्या दे दी है, तो ये संख्या जो हमारे पास इसके अंदर क्या शांत दशमलव की स्थिति को व्यक्त करती है। और एक अपने पास इसके अंदर क्या यहाँ पे बटे में जो संख्या है उसके अंदर क्या ये जो धार है ये 5 और 2 के अलावा अगर कुछ आपको दे दिया गया है, जैसे इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इस टाइप का, जैसे कोई भी मान दे दिया है 15 बटे में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा जैसे इसके अंदर का 3 दे दिया सपोज कीजिएगा। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति अगर बन जाती है कि जिस स्थिति के अंदर के 5 की पावर और 2 की पावर के अलावा अगर कोई भी पद आ जाता है तो इस पद को इस ऊपर वाले पद से इसके अंदर का हल करके देखिएगा। 2 की पावर और 5 की पावर को तो आप यथावत वैसे के वैसे रहने दीजिएगा, इसको तो आप बिल्कुल वैसे के वैसे रहने दीजिएगा। और इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का इसके अलावा जो आधार वाली जो संख्या है इस संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ में हल करके देखिएगा। तो अगर ये काटने पर जैसे 3 के पाड़े से काटेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर मान आ गया। 5 के पाड़े से इसके अंदर काटेंगे तो 5 के पाड़े से ये स्टेप कट जाएगा। तो इसका 1 बटे में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 2 अपने पास 3 बार आ गया, ऊपर अपने पास इसके अंदर कितना आ रहा है 5 आ रहा है और यहाँ पे इसके अंदर क्या 5 की पावर 2, इसका मतलब 5 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के ये स्टेप आपस में कट जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो स्टेप क्या बन गया 1 बटे में 2 की पावर 3 गुणा 5 बन गया। 2 3 बार गुणा है, 2 का 3 बार गुणा है, इसका मतलब 2 की पावर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर 3 आ गई और गुणा 5 आ गया। इसका मतलब कहने का अभिप्राय क्या है, अपने पास इसके अंदर क्या बटे में जो संख्या है नीचे वाली जो संख्या है हर के अंदर जो संख्या है उस संख्या के अंदर 2 की पावर और 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इसके अलावा अगर कोई भी पद नहीं है, अगर कोई पद है तो वो ऊपर वाली संख्या के साथ में हल करने पर अगर खत्म हो जाता है, अगर हल करने पर अपने पास इसके अंदर का ये चीज़ खत्म अगर हो जाती है तो हमारे पास इसके अंदर का ये जो संख्या होगी वो हमेशा इसके अंदर का शांत दशमलव को व्यक्त करती है। इसको अगर कह दिया जाए क्वेश्चन के अंदर का शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऊपर तो 1 रह गया और 2 की पावर 3 तो 2 का 3 बार गुणा, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 को इसके अंदर का इससे गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर का ये 40 हो गया। अब 1 में 40 का भाग देने की बजाय इसके अंदर क्या प्रश्न के अंदर क्या हुआ, देखो इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर ऐसे आता है कि बिना प्रसार किए इसके अंदर के इस प्रश्न को अपने पास में हल कीजिएगा, बिना प्रसार किए इस प्रश्न को अपने को हल कीजिएगा। लंबी विधि है,
उसके द्वारा इसको हल न करके इसके अंदर एक तो इसके अंदर एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि शांत दशमलव की स्थिति के अंदर। अब इस चीज़ को आप 1 में 40 का भाग देंगे तो प्रश्न उसके अंदर का लंबा जाता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने पास देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये जैसे स्टेप आ गया, या ऊपर अपने पास इसके अंदर का 5 आ गया और नीचे इसके अंदर कितना हो गया अपने पास इसके अंदर का ये 3 आ गया, 3 के पार्ट से इसे काट दिया। अब देखिए इसके अंदर का ऊपर तो अपने पास इसके अंदर का 5 आ रहा है, तो 2 की पावर जितनी है उतनी पावर 5 की बनानी है अपने को ध्यान क्या रखना है, 2 की पावर जितनी है, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 3 बार गुणा में है, और उतनी पावर अपने पास में 5 की बनानी है। इसका मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 2 है वो इसके अंदर क्या 3 बार गुणा में है, और 5 क्या है 2 बार गुणा में है, 5 अपने पास इसके अंदर के 2 बार गुणा में, तो 2 जितनी बार आ रहा है उतनी बार अपने को इसके अंदर का 5 बनाना है। तो 5 से इसके अंदर का यहाँ पे ये जैसे गुणा किया है, तो 5 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 5 से ऊपर नीचे दोनों तरफ अपने पास के प्रश्न के अंदर अपने गुणा कर देंगे, और 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये इसके अंदर क्या होगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और ये कितना हो गया 5 की पावर 3। तो 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 को 2 से गुणा किया 10, और 5 को 2 से गुणा किया 10, इसका मतलब 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ गया, और इसके अंदर 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, 5 को फिर 2 से गुणा किया 10 आ गया, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आ गया, इसका मतलब 10 की पावर 3 होगी। तो इसको आप इस तरह से लिख लो या 10 की पावर 3 लिख लो, एक ही बात है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे लिख लेना, ज़्यादा आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया कि इसके अंदर का हर एक विद्यार्थी है उसके अंदर का इस रूप में नहीं लिख पाता है, तो आप इसको 5 को 3 बार लिख दिया, 2 को 3 बार लिख दिया। अब आपने उसके 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 3 का हमारे पास में मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 10 है उसका 3 बार गुणा है, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास इसके अंदर का 4 आ गया। अब पीछे 3 जीरो है, तो 3 जीरो हटा के इसके अंदर क्या होगा 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 25, और जितने जीरो है बटे में जितने जीरो है तो इसके अंदर क्या होगा उतने अंक पहले इसके अंदर के दशमलव लगाएंगे, तो इसका मतलब 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, और आगे कोई भी संख्या नहीं है तो इसके अंदर के इसके आगे हम जीरो लगा देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास हल करने पर ये मान क्या बनेगा 0.025। तो इसको कहते हैं कि बिना लंबी प्रक्रिया के इसके अंदर हल किए हुए, बिना भाग दिए इसके अंदर के इसको हल करके अपने पास इसके अंदर के ये जो मान दिया गया है इसको अपने को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो शांत दशमलव के रूप के अंदर के हमारे पास में ये अपने पास में आपका आंसर आ जाता है। या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दशमलव के कितने अंकों के बाद में अपने पास इसके अंदर क्या होगा शेषफल अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो दशमलव के बाद में कितने अंक आगे 3 अंक आगे, तो 3 अंक के बाद में इसके अंदर का शेषफल अपने पास इसके अंदर का शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास का किसी भी तरह का इसके अंदर का प्रश्न है उसके अंदर का घुमा फिरा के अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया जा सकता है। तो एक तो इसके अंदर क्या होगा ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर का सबसे ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास इसके अंदर पढ़ाऊंगा तो इसमें एक एक क्वेश्चन टाइप का एक एक क्वेश्चन उसके अंदर का एक कोड डाल दूंगा आपको, ताकि इसके अंदर के थोड़ा सा आपका फिर रिवीजन हो जाए। मैं इसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर क्या अपने बस इसके अंदर के कल 2 दिनों के अंदर आप लोगों को क्लास डाल दूंगा, ताकि इसके अंदर के आप इसके अंदर के संडे को और शनिवार तक से पहले इसके अंदर के 2 बार 3 बार इसके अंदर के इन क्लासों को देख पाएँ। और पीछे इसके अंदर क्या होगा प्लेलिस्ट के अंदर कक्षा 9th और 10th के अंदर के जैसे मैंने इसके अंदर वीडियो डाली हुई है, तो वो वीडियो इसके अंदर के 10th वाली तो कम से कम आप सारी की सारी जरूर देखिएगा। और जो ये टॉपिक है वो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए इसके अंदर क्या कल मैं इसके अंदर के 2 वीडियो डाल के इसके अंदर का और अपलोड कर दूंगा, तो कमजोर विद्यार्थी कम से कम उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि इसके अंदर का आपके कम से कम इसके अंदर का इजीली इसके अंदर क्या होगा ये 40% 50% के बीच में नंबर बन पाए। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपने पास इसके अंदर का जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है, जैसे हमारे पास इसके अंदर का कोई भी संख्या दे दी है, जैसे अपने पास इसके अंदर का सपोज करो जैसे 48 और एक अपने पास इसके अंदर का 72 जैसे दे दी है। ये 2 तरह के क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन इसके अंदर का 99% आता है, छोटे भी 2 विधियों से किसी विधि से आ सकता है, दोनों में से एक विधि में से जरूर आता है, और ये सीधा भी आता है, छोटे क्वेश्चन में आएगा तो 1 नंबर के अंदर आ जाएगा। दूसरी विधि है उसके अंदर के दोनों विधि आप लोगों को अभी साथ में मैं शेयर कर देता हूँ। 2 संख्याएं कोई भी दे दी है आपको, जैसे कोई भी 2 संख्या दे दी है, अब आपको कह देगी अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ या मैस है या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करता है। महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को ज्ञात करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर के इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले अपने पास इसके अंदर के इसके अभाज्य गुणनखंड अपने करेंगे।
अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 के पाड़े में ये संख्या आती है, इकाई का अंक अगर 2 के पाड़े में आता है तो इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब 2 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 24 आ गया। 2 का भाग देने का मतलब इस संख्या का अपने को आधा करता है, तो 2 के पाड़े में अगर 8 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से इसके अंदर के भाग जाएगा। अब इस तरह से इसके अंदर 2 के पाड़े में 4 आ रहा है तो 2 का इसमें भाग जाएगा, तो 24 का आधा करेंगे तो 12 आएगा। इस तरह से इसके अंदर फिर इसके 2 के 2 का भाग देंगे तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। फिर इसके अंदर का 2 का भाग इसके अंदर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, इसके अंदर क्या होगा, 6 का आधा 3 हो गया, और फिर 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए 72 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 72 में 2 का भाग देंगे। अगर कमजोर विद्यार्थी है जैसे इसके अंदर के इसको 70 + 2 लिख लिया करो, फिर क्वेश्चन के अंदर के गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो 72 का आधा करता है तो इसका मतलब 70 + 2, 70 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 35 आ जाएगा, और 2 का आधा क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 36 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 36 हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 36 हो गया। अब 36 का आधा करेंगे तो 36 का आधा करेंगे तो 36 कितना हो गया हमारे पास में, 30 + 6 हो गया, 30 का आधा तो कितना हो गया, 15 हो गया, और 6 का आधा हमारे पास इसके अंदर के 3 हो गया। या अगर आपको सीधा ध्यान दे तो आप सीधा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही व्यवहारिक सी चीज़ है। तो 36 का आधा करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 18 का आधा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के 9 आ जाएगा। 9 का अपने पास आधा, तो इसके अंदर के 2 के बारे में 9 तो आता नहीं है, तो 3 के बारे में ये 9 आता है, तो इसका हमने 3 का भाग दे देंगे। तो 3 को 3 बार भाग, 3 का 3 से भाग देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 आ जाएगा। अब ये जो संख्या अपने पास दी हुई है, सबसे पहले इसके अंदर के इस संख्या को हम लिखेंगे। सबसे पहले ये जो संख्या आती है 48, इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इस तरह से 72 देखेंगे तो 1 2 3, 2 तो 3 बार है, तो 72 तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 2 तो 3 बार है, इसको गुणा में लिखेंगे, और 3 इसके अंदर कितनी बार है, 2 बार है, उसके अंदर ये लिख देंगे। अब इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर तो कितनी होगी 4 और गुणा 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तो कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, और 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। ये क्वेश्चन एक बार इस तरह से भी पूछा हुआ है पेपर के अंदर। देखिए थोड़ा सा पहले 1 मिनट ये मैं SCF बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का SCF या महत्तम समापवर्तक या मैसे एक ही बात होती है, तो इसके अंदर का ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो एक जैसी संख्या है, ये संख्या अपने को लिखनी है, जैसे 2 एक जैसी संख्या आ गई, इसके ऊपर हल्का सा मैंने इसके अंदर के गोल चक्कर लगा लिया है, हल्का सा इसके अंदर के गोल चक्कर लगा लिया है। अब इसके अंदर इसके अलावा जैसे संख्या देखो कौन सी संख्या एक जैसी है, ये 2 संख्या 2 है, वो एक जैसी संख्या है, तो यहाँ पे 2 के गुणा के अंदर फिर मैंने 2 लिख दिया है। जो संख्या मैंने एक बार इसके अंदर का काउंट कर ली है, जिसकी गिनती एक बार कर ली है, उसकी गिनती आपको दोबारा नहीं करनी है, तो 2 इसके अंदर का मैंने लिख दिया है, फिर इसके अंदर का 2 लिख दिया है, फिर इसके बाद में बची हुई संख्या में से देखो एक जैसी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ही 2 आ गया। अब इस तरह से देखो 2 यहाँ पे तो है, परंतु इसके अंदर दोबारा 2 नहीं है। जो संख्या पहले आ चुकी है उस चीज़ को हम दोबारा गिननी नहीं है, उस चीज़ को दोबारा काउंट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर का बची हुई संख्या देखो, इसके अंदर का 3 है, तो 3 अपने पास इसके अंदर के एक जैसी आ गई, ये संख्या लिख लेंगे। अब अपने पास इसके अंदर का इन सबको आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो 2 का 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, तो ये 24 हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, इसका SCF आ गया। 24 हमारे पास इसके अंदर क्या, इसका SCF आ गया। अब इसी प्रश्न के अंदर 99% ये पूछा नहीं जाता है LCM, मतलब बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। LCM या लैसे बोल देते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो संख्या अपने पास इसके अंदर के जो दी हुई है, उसके अपने पास आपने जो गुणनखंड किए हैं, जिसके आपने गुणनखंड किए हैं, तो इसके जो गुणनखंड किए हैं, तो इसके अंदर क्या देखो 2 है, उसके अंदर क्या ज़्यादा किस में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 है, उसके अंदर के 4 बार आ रहा है, 48 में 2 4 बार आ रहा है, 72 में 2 है, उसके अंदर 3 बार आ रहा है। तो LCM के अंदर हम क्या करते हैं, जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो लिखते हैं, 2 संख्या ज़्यादा बार आती है वो चीज़ लिखते हैं। और यहाँ पे 3 एक बार आ रहा है, यहाँ पे 3 क्या है, 2 बार आ रहा है। 48 में 3 एक बार आ रहा है, 72 में 3 है, उसके अंदर के 2 बार आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको 3 को 2 बार लिख देंगे। अब इन सबको आपस में गुणा कर देंगे, तो इसके अंदर क्या देखो 2 को 2 से गुणा किया, ये इसके अंदर 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, तो 16 तो हमारे पास इसके अंदर का ये हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर का 3 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा किया 9, और 9 को इसके अंदर का 16 से गुणा कर दो, हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 144 आ गया। ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। और एक प्रश्न देखिए आपके साथ में जो मैं साझा करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी 99% आने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी संख्या बदलेगी, आपको इतना सा अभ्यास होना चाहिए।
थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अब देखो जैसे आपने बस इसके अंदर क्या मान लिया, ये संख्या ले ली है, दो संख्या 48 और 72 दे दी आपको, दो संख्या 48 और 72 दे दी है। और अब आपको कह देंगे इसका एचसीएफ है, ये आपने बस इसके अंदर चॉइस है, तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दो संख्या 48 और 72 दे दी है, इनका आपने बस इसके अंदर एचसीएफ दे दिया है और इसका एलसीएम अपने को ज्ञात करता है। एक तो प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के अंदर देखिए आपने बस इसके अंदर किस तरीके से इसको हल करेंगे, इसमें दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो दो संख्याओं के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा याद रखिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो दोनों संख्याएं अपने को क्या दी है, 48 और 72 दी है, और अपने पास इसका एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है, 24 दिया है। एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। अब ये गुणा वाली जो संख्या होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बटे में ले आते हैं। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 48 गुणा 72, और बटे में इसके अंदर कितना होगा, 24। 24 के पड़े से इसे काट दो, तो 24 से कम 24, 24 का डबल कितना होगा, 48। अब 72 को 2 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 144 आ जाएगा। ये हमारे पास इस प्रश्न का क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यही प्रश्न देखो इस तरह से भी दिया जा सकता है, थोड़ा देखिए। दो संख्याओं का आपने बस इसके अंदर क्या एचसीएफ और एलसीएम दे दिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 और एलसीएम ये दे दिया है, और एक संख्या आपको दे दी है, पहली संख्या आपने बस इसके अंदर का आपको कुछ भी दी जा सकती है, जैसे 48 दे दें। अब आपको कह दें कि दूसरी संख्या ज्ञात कर दी है, आपको कह दें कि दूसरी संख्या अपने को ज्ञात कर दी है, तो आपने बस इसके अंदर का ये फॉर्मूला वही है। ये फॉर्मूला जो होता है वो सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर तीन संख्याएं अगर दी जाती हैं तो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल और इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपस में बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। सिर्फ ये दो संख्याओं के लिए नियम लागू होता है। दो संख्याएं ए और बी दी हैं तो इनका गुणनफल और इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अगर तीन संख्या दे दी है तो ए बी सी जैसे मान लिया तीन संख्या दे दी है तो इसका एलसीएम और एलसीएम का जो गुणनफल होता है ये आपस में बराबर नहीं होता है। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। ये नियम सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है, कि नहीं दो धनात्मक संख्याओं के लिए ही लागू होता है। ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर अगर तीन संख्या है उसके लिए इसके अंदर का ये नियम है, उसके अंदर का इसका पालन नहीं होता है। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए आपने बस इसके अंदर का ये जैसे क्वेश्चन दिया गया आपको कि दो संख्या है, उसमें पहली संख्या आपने को दे दी है, तो पहली संख्या तो 48 और गुणा दूसरी संख्या आप कुछ मानना चाहो तो मान भी सकते हैं, या दूसरी संख्या आप x मान लो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, पहली संख्या तो आपने 48 लिख ली है और दूसरी संख्या इसके अंदर क्या लिख ली है, x, और बराबर क्या होगा इन संख्याओं का एचसीएफ और गुणा इसके अंदर क्या होगा, इसका एलसीएम। ज़्यादा संभावना इसी प्रश्न के आने की है कि दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं में से एक संख्या आपको दे दी जाती है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम देके दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी पूछ ली जाएगी। तो ज्ञात करनी पूछ ली जाएगी तो यहाँ पे गुणा के अंदर जो संख्या होती है वो संख्या क्या करते हैं, बटे में ले आते हैं। तो 144 और ये 48 गुणा वाली संख्या क्या होती है, बटे में आ जाती है। समीकरण आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी संख्या के गुणा में अगर कोई राशि है तो वो राशि क्या होती है, बटे में आ जाती है। अब 24 के बड़े से काटो, 24 को डबल कितना होता है, 24 का दुगुना क्या होता है, 48 होता है। अब इसके अंदर क्या, इसका आधा करेंगे तो एक आएगा, 144 का आधा कितना होता है, 72 होता है। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 72 आ गया। और x क्या है, दूसरी संख्या, अतः क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसमें प्रश्न वो टाइप के बनते हैं, तो इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जिन प्रश्नों के आने की संभावना अपने 90% है, तो उसी प्रश्न के तरह की प्रश्न है उसके अंदर का आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास में इसके अंदर का सिर्फ 5 या 6 दिन का ही टाइम है। तो इसके अंदर का शनिवार तक इसके अंदर का वो आप जितना से ज़्यादा अच्छी तरह से रिवाइज कर पाओ। तो इसके अंदर का आपको ये पता है कि इसके अंदर के जिन्होंने पहले तैयारी ज़्यादा नहीं की है तो वो भी बिल्कुल हताश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर का वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो आपको बना रहा हूँ उन क्वेश्चनों की इसके अंदर का आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर आप ये चीज़ें देखते हैं 2 बार 3 बार देखेंगे तो इसके अंदर का नहीं करते करते इसके अंदर का आपके ये 80 नंबर का पेपर है उसमें से ये इसके अंदर का 40 नंबर के लगभग आप आराम से ले सकते हैं,
क्योंकि इस बार आपके इसके अंदर क्या माध्य बहुलक माध्य क्या है उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसके पर आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आने जा रहे हैं। पहले इसके अंदर क्या हुआ, इस प्रश्नावली में से इसके अंदर क्या 6 नंबर का एक प्रश्न आया करता था, एक छोटा प्रश्न आया करता था। अब आपने वैसे इसके अंदर क्या होगा, ये प्रश्न है उसके अंदर क्या कोविड-19 के कारण इसके अंदर पैटर्न में चेंज हुआ है, तो 30% सिलेबस हटा दिया गया है। फिर इसके अंदर क्या रचना की जो प्रश्नावली है वो इसके अंदर क्या कमजोर से कमजोर विद्यार्थी गिरिएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या पहले 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब इसके अंदर क्या 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से प्रायिकता का पहले भी 4 नंबर का आता था, अभी भी प्रायिकता के अंदर के 4 नंबर का आता है। तो ये 3-4 प्रश्नावली है वो इसके अंदर का अच्छी तरह से कमजोर विद्यार्थी जरूर कीजिएगा। उनकी मैं अलग अलग इसके अंदर के वीडियो बना के आपके साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूंगा। और एक इसके अंदर का ये छोटे छोटे प्रश्नों की आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसके अंदर का कोशिश कीजिएगा आप सारे इसके अंदर के इसे देखें, ताकि इसके अंदर का आपको जो भी चीज़ याद आएगी तो उसके अंदर का आपको इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर क्या आधे बढ़े क्वेश्चन जरूर सही करेंगे। और अच्छे बच्चे हैं वो इसके अंदर के इसको जरूर देखिएगा, ताकि इसके अंदर का, और साथ ही इसके अंदर क्या होगा, पहले जो वीडियो बनी हुई है उन सारों को जरूर देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके अंदर का कोशिश ये रहे कि इसके अंदर आपका 1 नंबर भी नहीं कटने पाए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने इसके अंदर का ये प्रश्न बनाया है, इसके बाद में देखिए जैसे मैं इसके अंदर का ये प्रश्न ले रहा हूं, जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या 72 और 48 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसकी सहायता से इसके अंदर का प्रयोग करते हुए इसके अंदर क्या इन दोनों संख्याओं का अपने को एचसीएफ याद करना है। दोनों में से 99% अपने पास इसके अंदर का ये प्रश्न आता है। इस बार अपने पास बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसमें इस तरह का प्रश्न दिया गया है। इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या ज्यादातर पेपर के अंदर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो दोनों में से एक विधि पर क्वेश्चन आपके 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 नंबर के अंदर आए चाहे 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने ये देख लेना है कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। अब ये संख्या इसमें 72 इसमें बड़ी है, तो 72 में छोटी संख्या 48 है, उसका भाग दे दीजिएगा। तो इसका भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर भाग कितना जाएगा, 48 का भाग एक बार जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो इसके अंदर कितना आएगा अपने पास, इसके अंदर क्या होगा देखिए, इसमें से आशा लेंगे, इसके अंदर क्या होगा, इसको ध्यान से करना है। अब ये अपने पास इसके अंदर मान कितना 24 आ गया। अब ये जो संख्या है, इस संख्या के अंदर क्या है अपने पास इसके अंदर क्या, ये जो शेषफल बचा है, ये जो संख्या है इसको अपने पास भाग दे दिया। भाग देने के बाद में इस संख्या को आपस में आपने घटा दिया तो 24 बच गया। अब 24 बच गया तो इस संख्या के अंदर क्या, ये जो भाजक है जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसको भाजक बोलते हैं। इसमें इस शेषफल का भाग देंगे, इस संख्या में इस संख्या का भाग देंगे, और इस संख्या का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 24 को 2 से गुणा किया तो कितना, 48 आ गया। अब घटाया तो इसके अंदर कितना आ गया, ये 0 आ गया। अब अंतिम शेषफल अगर 0 आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, अंतिम शेषफल अगर अपने को 0 प्राप्त होता है, ये जब तक 0 नहीं प्राप्त होता है तब तक इस प्रक्रिया को अपने को लगातार कंटिन्यूस रखना है, जारी रखना है। और अंतिम शेषफल जब 0 आता है तो उस स्थिति के अंदर क्या, ये जो भाजक होता है जो लास्ट में जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, ये 24 आएगा। ये हमारे पास इसके अंदर के इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। ये इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न अपने पास इसके अंदर के दिए जा सकते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे इसके अंदर, ये निश्चित है इस बार। तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। ये बस ये ध्यान रखिएगा जल्दबाजी के अंदर जोड़वा की गुणा भाग के अंदर के किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करते। तो ये कुछ पैट क्वेश्चन है जो 99% आने ही आने हैं, सिर्फ संख्या बदलेगी और इसके अंदर का कोई भी चीज में अंदर चेंज नहीं आएगा। और दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर का कोई बचे हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ में इसके अंदर का और शेयर कर दूंगा। फिर इसके बाद में 2 वीडियो इसके अंदर के ये बड़े क्वेश्चनों की आपको बना के मैं इसके अंदर शेयर करूंगा, कि बड़े क्वेश्चन के दिए अब अपने पास इसके अंदर का इतना टाइम नहीं है कि इसके अंदर का आपके सभी क्वेश्चनों की मैं वीडियो बना पाऊँ। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, पहले की जो वीडियो बनी हुई है उसके अंदर का आप इसके अंदर के देख लीजिएगा। ये पहले की वीडियो इसके अंदर का जो मैंने इसके अंदर का आपके बनाई हुई है जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर कक्षा 10th की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर देख के आप जाके और उसके अंदर का उसमें देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाए हुए हैं लास्ट लगभग। ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए इसके अंदर का कुछ छोटे क्वेश्चनों की इसके अंदर का मैं वीडियो और बनाऊंगा, और या फिर इसके अंदर का इस तरह के जो क्वेश्चन है जो 100% आने की जिनकी संभावना है उस तरह के जो क्वेश्चन है वो निश्चित तौर के पर आपके साथ में मैं शेयर करने का इसके अंदर का भरसक प्रयास करूंगा। मैं 2 या 2 दिन के अंदर अंदर ये आपको इसके साथ में बना के और इसके अंदर का आपके साथ में शेयर कर दूंगा। फिर इसके बाद में देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे बहुपद वाला चैप्टर है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के बहुत बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे बहुपद अपने को दिया गया है तो यहाँ पे x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5 इस तरह का कोई भी मान दे दिया गया है।
इस तरह का एक प्रश्न अपने पास इसके अंदर ऐसा देंगे प्रश्न के दौरान की पूरी संभावना है कि अपने को इसके अंदर का ये देंगे कि इसके अंदर का कौन सा इसके अंदर का द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग टाइप से इसके अंदर का कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, फिर इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन इसके आपके साथ में शेयर करूँगा। इसको मैंने जैसे पी एक्स लिख लिया है, अब अगले वाले को मैं जैसे क्यू एक्स लिख लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, फिर इसके अंदर क्या हुआ जैसे मैं इसको आर एक्स लिख लेता हूँ, फिर इसके अंदर लिख दिया 3x माइनस 2, इस तरह से जैसे इसके अंदर का ये मान ले लिया। फिर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ एस एक्स लिख दिया, एस एक्स बराबर अपने पास इसके अंदर क्या 5 लिख दिया, और फिर इसके अंदर क्या हुआ ये टी एक्स लिख दिया, ये बराबर जैसे 0 लिख दिया। अब देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं कई चीज़ें इसके अंदर आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर के क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो अपने को ध्यान ये रखना है कि अपने को कोई भी बहुपद दिया गया है, x की कोई भी घात दी है, तो इसमें x की घात है वो अपने पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमारे पास भी इसके अंदर क्या होगा पी एक्स बराबर इस टाइप का स्टेप आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स का वर्गमूल आ गया। अगर x की पावर वर्गमूल का मतलब पावर 1/2, अगर इस तरह का पद आ गया या हमारे पास इसके अंदर क्या होगा एक अपने पास इसके अंदर इस तरह का मान दे दिया प्लस 1/x, तो इसका मतलब x की पावर 2 माइनस एक्स, 1/x का मतलब क्या होता है x की पावर माइनस 1 होती है। इस पावर को ऊपर लाएंगे तो पावर क्या होगी माइनस हो जाएगी। तो अगर x की जो पावर है जितने भी पद अपने को दिए हुए हैं, तो प्रत्येक पद में अगर x की पावर अपने पास इसके अंदर अगर आती है तो x की पावर जैसे 1/2 आ गई है या x की पावर माइनस में आ गई है, तो अगर x की पावर अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x की पावर अपने पास क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का अभिप्राय क्या होता है, ये x की पावर है 0 1 2 3 4 इसमें से कुछ भी हो सकती है। पावर 1 तो बटे में नहीं हो और एक इसके अंदर क्या होगी अपने पास इसके अंदर माइनस के अंदर नहीं हो, तो यहाँ पे x की पावर माइनस आ गई है तो ये बहुपद नहीं होगा, ये हमारे पास में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे x की पावर 1/2 आ गई है तो हमारे पास इसके अंदर पी एक्स है वो इसके अंदर क्या होगा बहुपद नहीं होगा। आपको या तो प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि 3 4 अपने पास इसके अंदर का ये ऐसा के अंदर दे दिए और कह दें कि कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो अगर किसी भी पद के अंदर प्रत्येक पद अपने को देखना है, यहाँ पे x का पद नहीं है तो इसका मतलब x की पावर क्या होगी 0 होगी है। यहाँ पे 5 के साथ में अगर अपने पास का कोई भी अगर पद नहीं है तो इसका मतलब x की पावर क्या होगी 0 होगी, और x की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो इसके अंदर मान के अंदर कोई भी अंतर नहीं आता है। 1 का मतलब x की पावर 0, तो x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। तो प्रत्येक पद में अपने को देखना है कि x की पावर है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब x की जो घात है वो इसके अंदर का इसमें से 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकती है। अगर x की पावर 1/2 या 1/3 आ गई है या x की पावर माइनस में आ गई है, ये बटे में जो अगर x का पद आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर लाएंगे तो x की पावर क्या होगी माइनस होगी। तो इस तरह का पद होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है बहुपद नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पद जो होगा वो अपने पास इसके अंदर क्या बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। एक तो इसके अंदर का इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान ये रखनी है। अब देखिए अगर अपने पास इसके अंदर का ये जैसे पद दे दिया गया है, तो अगर ये बहुपद है किसी भी पद में अगर x की पावर अगर अपने पास का अगर पूर्ण संख्या के अलावा अगर कोई संख्या आ गई है, x की पावर बटे में या माइनस में आ गई है, तो वो बहुपद नहीं होगा। अब अपने पास क्या बचे हुए जो बहुपद है उसमें से अपने को ही देखना है x की सबसे बड़ी घात अगर 3 आती है तो इसको त्रिघात बहुपद बोल देते हैं, ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। x की सबसे बड़ी घात अगर 3 आती है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। x की सबसे बड़ी घात अगर 2 आती है तो इसको द्विघात बहुपद कह देते हैं, ये द्विघात बहुपद कहते हैं। और x की सबसे बड़ी घात अगर 1 आती है तो इसको हम रेखिक बहुपद कह देते हैं, इसको रेखिक बहुपद कह देते हैं। और अगर कोई भी अगर अपने पास बहुपद अगर आपको इस तरह का दे दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x का अगर कोई भी पद अगर अपने उसका बहुपद अगर आपको इस तरह से दे दिया गया है जिसके अंदर क्या अगर ये जो संख्या दी है चाहे प्लस है चाहे माइनस है, 0 के अलावा अगर कोई भी संख्या दे दी है, 0 नहीं होनी चाहिए ये संख्या है वो 0 के अलावा कोई भी संख्या होगी, ये प्लस में हो चाहे माइनस में हो, किसी भी तरह से अगर पद आ गया है तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है अचर बहुपद कहलाता है, ये अचर बहुपद कहलाता है। और अगर इसमें ये जो अचर है, अचर का मतलब प्लस है चाहे माइनस है, 0 नहीं होना चाहिए। और अगर ये इसके अंदर क्या होगा अचर पद जो वो अपने पास अगर 0 आ गया तो इसको अचर बहुपद न कह के इसके अंदर क्या कह देते हैं, इसको हम शून्य बहुपद कह देते हैं, शून्य बहुपद कह देते हैं।
ये शून्य बहुपद कहलाता है। इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए। अगर जीरो के अलावा अगर कोई भी मान आ गया है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, इसमें एक्स का पद नहीं होना चाहिए। 2, 3, 5, 7 माइनस कुछ किसी भी तरह का पद आ गया, ये पद अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स का पद है, एक्स की पावर है, वो अपने बेसिस के अंदर क्या होगी, वो अपने बेसिस के अंदर क्या रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने बेसिस के अंदर क्या पी एक्स दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2 गुणा एक्स और प्लस 5 दे दिए, तो यहाँ पे एक्स की पावर है वो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसके गुणा के अंदर कोई भी संख्या है, इसके गुणा में जो संख्या होती है वो इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके गुणांक कहलाते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या इस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या यहाँ पे गुणांक है वो इसके अंदर क्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बटे में भी हो सकता है, वर्गमूल के पदों में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या होगा, ये बहुपद होगा, और ये कौन सा बहुपद होगा, एक्स की सबसे बड़ी घात होगा, तो ये द्विघात बहुपद को व्यक्त करेगा। एक्स की पावर है वो अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, माइनस, या अपने पास क्या बटे में नहीं होनी चाहिए। ये चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर क्या अचर बहुपद हो गया। जीरो के अलावा अगर कोई भी अगर अपने पास क्या अचर पद दे दिया, प्लस है चाहे माइनस है, जीरो को छोड़ के, ये तो अचर बहुपद कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ शून्य आ गया, अगर ये संख्या शून्य आ गई तो इसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। एक तो अपने पास इसके अंदर का इस तरह का इसके अंदर का प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर। फिर अपने पास इसके अंदर का देखिए, अपने पास इसके अंदर का ये जैसे इस तरह का जैसे मान दिया जाता है, अपने को बहुपद जो दिया गया है उस बहुपद की अपने को घात पूछ लेते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न है, इसके अंदर का ये 9th के अंदर भी आते हैं, 10th के अंदर भी आते हैं, तो बड़े आसान प्रश्न है, बिल्कुल इसके अंदर कहीं डरने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो x की जो सबसे बड़ी घात होती है, तो यहाँ पे देखो त्रिघात बहुपद है, उसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। ये आपको x की सबसे बड़ी घात कहीं भी दे सकते हैं आगे पीछे, तो x की सबसे बड़ी घात आएगी वो इसके अंदर के बहुपद की घात कहलाएगी। तो त्रिघात बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। अगर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद है, ये x ये दे दिया और आपको कहते हैं इस बहुपद की घात बताओ, तो x की सबसे बड़ी घात है उसके अंदर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बहुपद की घात 2 आ जाएगी। अब अगर अचर बहुपद है, रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद के अंदर क्या होता है, x की अपने पास इसके अंदर सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 होगी। x की सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसी को रेखिक बहुपद बोलते हैं। तो रेखिक बहुपद की अगर घात पूछेंगे तो अपने उसके घात कितनी आएगी, 1 आएगी। ये बहुपद की घात है। त्रिघात बहुपद है, उसके अंदर क्या होगा, x की सबसे बड़ी घात 3 होती है, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसकी घात क्या आएगी, 3 आएगी। इस तरह से द्विघात बहुपद में x की सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो ये अगर आपको देके कह दें कि इसके बहुपद की घात बताइए, तो इसकी घात अपने पास इसके अंदर क्या 2 आ जाएगी। अगर रेखिक बहुपद कौन सा होगा, जिसमें x की सबसे बड़ी घात 1 होती है, तो इसकी अगर घात पूछ ले बहुपद की, तो इसके अंदर क्या 1 आएगी। अब देखिए अचर बहुपद अगर दे दिए, तो अचर बहुपद अगर अपने को दे दिए जैसे 5 है, तो 5 के साथ में x की पावर 0 लगा सकते हैं, और x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, अपने को पता है। तो इसका अनुमान कितना हो गया, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेगी तो वापिस वही संख्या आ गई। तो हमारे पास क्या हुआ, अचर बहुपद है, अचर बहुपद है, ध्यान देना, अचर बहुपद है, उसकी घात पूछेंगे। तो अचर बहुपद की जो घात है, अचर बहुपद उसकी घात पूछेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर कितनी आएगी, ये 0 आएगी। अचर बहुपद की जो घात आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या शून्य आएगी। और इसी तरह से शून्य बहुपद है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखने की जरूरत है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या शून्य बहुपद है, उसकी घात क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या परिभाषित नहीं होगी। शून्य बहुपद की घात क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी। अपरिभाषित कह दे या परिभाषित कह दे, तो शून्य बहुपद है उसकी घात क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी या अपरिभाषित है। शून्य बहुपद है उसकी घात है वो इसके अंदर परिभाषित नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है, छोटी छोटी। अब इस तरह से देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है, जैसे ये है तो एक्चुअली 9th के अंदर, परंतु इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर उठा सकते हैं, क्यों इसके अंदर क्या होगा, अभी इस बार सिलेबस के अंदर क्या होगा, मिलते जुलते क्वेश्चन 9th के अंदर है, ऐसे क्वेश्चन अपने पास में 10th में, तो हो सकता है कुछ पोर्शन है उसके अंदर का 9th में बिल्कुल वैसे उठा लिया जाए। तो इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत कर देना। जैसे इसके अंदर क्या होगा, एक क्वेश्चन अपने पास आप लोगों को ध्यान है कि 9th की किताब के अंदर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दे दिया। अब आपको कह दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो आता है उसके अंदर क्या कहलाता है, इसका गुणांक कहलाता है। तो इसका गुणांक कितना होगा, π/2 हो गया। अगर आपको कह दें कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक कितना होगा, निशान साथ में लगाना है, -3 हो गया। अगर आपको अचर पद कह दे, अचर पद कौन सा है जिसमें x का पद नहीं होता है, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर 5 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए,
ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जैसे स्टेप दे दिया है, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 दे दिया है। अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन के अंदर ये कह दे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे देखो x की पावर 3 का गुणांक तो 1 हो गया, x का गुणांक कितना होगा, -3 हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 0 होगा। इसका जो गुणांक आएगा वो अपने पास इसके अंदर 0 के बराबर होगा। फिर इसके बाद में देखिए एक इस तरह का जो प्रश्न बता रहा हूं, इस तरह का एक प्रश्न अपने पास इसके अंदर 100% आपके साथ में आएगा। तो छोटा प्रश्न आएगा तो बिल्कुल सीधा प्रश्न आएगा, और 2 नंबर के प्रश्न के अंदर या 3 नंबर के प्रश्न में आएगा तो दूसरे टाइप का प्रश्न आएगा। तो देखिए अगर आपने बस इसके अंदर ये बहुपद दे दिया है, 2x माइनस 3 दे दिया है, अब x का क्या मान लिखें कि इसके अंदर ये px का मान 0 हो जाए। x का क्या मान लिखेंगे इसके अंदर ये जो मान है वो इसके अंदर 0 के बराबर हो जाए। तो इसके अंदर x का मान रखने पर ये मान जब 0 के बराबर हो जाएगा तो x का वो जो मान आएगा वो इसके अंदर क्या कहलाएगा, आपने बस इसके अंदर इसका 0 कहलाता है, वो इसका 0 कहलाता है। हो सकता है कुछ बुक के अंदर 0 भी छपा हो, पेपर के अंदर अगर 0 की जगह 0 छप जाए तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको 0 जो पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो ये इसके अंदर क्या वो 0। अब देखो तो px बराबर 0 लिखेंगे तो px का मान कितना है, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको हल्की कर लीजिएगा, तो x के बाद एक तरफ रखो, बचे हुए पद अपने पास दूसरी तरफ ले जाओ। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 3/2। x बराबर 3/2 आ गया, तो x बराबर 3/2 उसके अंदर क्या होगा, ये जो अपने को बहुपद दिया हुआ उसका क्या कहलाएगा, 1 0 कहलाता है। ये इसका 1 0 कहलाता है। तो ये अपने पास इसके अंदर इसका 0 कहलाएगा। अब आपने पास के देखिए एक प्रश्न इसके अंदर का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। px बराबर अपने पास इसके अंदर कोई बहुपद दे दिया है, ये कोई भी बहुपद हो सकता है x y z। अब आपको कह दें कि इसके अंदर क्या इस बहुपद का शून्यक c है, तो इससे आपका क्या अभिप्राय है। ऐसे आपके विकल्प में भी दे सकते हैं, सीधा भी प्रश्न पूछ सकते हैं छोटे प्रश्न के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह c लिख दीजिएगा और बराबर 0 कर दो। x का कोई भी मान रखने पर इसका मान अगर 0 आता है तो ये जो c होता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका 0 कहलाता है। अब इसी टाइप से अगर पेपर के अंदर आपको कह दें कि इसके अंदर क्या इसका 0 का अगर m है तो अपने को जो बहुपद दिया हुआ है उसमें x की जगह m लिख देंगे, तो pm बराबर 0। तो इसके अंदर क्या इसका 0 कितना हो गया, m इसके अंदर क्या वो इसका 0 हो गया। अगर आपको कह दें कि इसके अंदर क्या इसका 0 का वो 1 है तो x की जगह 1 रख देंगे और x की जगह 1 रख के इसका मान 0 कर देंगे, तो x बराबर 1 है वो इसके अंदर का इसका 0 हो जाएगा। अब इसी टाइप से अपने पास अगर कह दें कि इसके अंदर का इसका 0 की है तो x की जगह 1 रख देंगे और इसके अंदर आगे 0 रख देंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, x की जगह ये मान रखने पर जब ये मान 0 आता है तो ये जो संख्या होती है m है या 1 है या e है, जो भी है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, इस बहुपद का 0 कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन उठा सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बता रहा हूं, ये जरूर आपके 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न 100% आता है। ये अपने को समीकरण दी हुई है ax², सबसे पहले बहुपद ही ले रहे हैं, समीकरण अपने पास इसके बाद में करेंगे। ये अपने पास इसके अंदर क्या बहुपद दे दिया है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास इसके अंदर x² के गुणा में जो संख्या है वो अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास x की सबसे बड़ी घात अगर 2 आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कह देते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर क्या द्विघात बहुपद कहलाता है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद को व्यक्त करता है। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c है, यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद अपने को जैसे दिया गया है। अब अपने पास इसके अंदर क्या x का मान जैसे अल्फा और बीटा है, सपोज करो x का मान अल्फा रखने पर और x का मान बीटा रखने पर ये मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। x का मान अल्फा और बीटा रखने पर 0 होते हैं, तो अल्फा और बीटा अपने पास इसके अंदर क्या कहलाएंगे, ये जो बहुपद अपने को दिया हुआ है उसके क्या कहलाते हैं, ये 0 कहलाते हैं। ये अपने को पता है, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर x का कोई भी मान रखने पर अगर ये मान 0 के बराबर अगर आ जाता है, जैसे अल्फा और बीटा रखने पर ये मान 0 आ गए, तो ये जो मान आएंगे अल्फा और बीटा ये इसके अपने पास इसके अंदर क्या बहुपद के क्या कहलाते हैं, 0 कहलाते हैं। ये इसके 0 कहलाते हैं। तो इसमें अल्फा और बीटा इसके अंदर क्या होगा, इस बहुपद के अपने पास क्या जो द्विघात बहुपद है उसके 0 होगी। तो इसके अंदर देखो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, 2 फॉर्मूले आप जरूर याद रखिएगा। दोनों में से 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाए।
तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे अपने पास, इसके अंदर क्या देखिए, इसका जो फार्मूला क्या होता है, ये तो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, और ये इसके अंदर क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणन या गुणनफल एक ही बात है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे में, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे में। ये इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे में, और गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे में ए। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला ये है, और इसके अंदर क्या हमारे पास क्या होगा, इसके गुणनफल का फॉर्मूला ये है। जैसे पेपर में आपको इस तरह से मान दे देंगे, जैसे 2x² माइनस एक्स, ये -3 दे दिया, ये वो दे दिया आपको। तो इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो x² के गुणा के अंदर कितना है, a का मान 2, x के गुणा के अंदर कितना है, या कॉमन लगा देना, x के गुणा के अंदर कितना है, -1, और c कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर -3। अब आपको कहते हैं कि इसके अंदर क्या, इस शून्यकों का योगफल निकालो या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। दोनों में से एक प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, माइनस, बी की जगह बी का मान लिख दो, -1, और बटे में इसके अंदर कितना होगा 2, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो +1/2, ये हमारे पास आपका आंसर हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, सी बटे में, सी का मान कितना है, -3, और बटे में ए का मान कितना है 2। अब ये -3/2 लिख लो, या 3/2 के आगे यहाँ पे माइनस का निशान लगा लो, ऊपर लगा लो चाहे ये सीधे में लगा लो, एक ही बात है। तो एक प्रश्न इसके अंदर के निश्चित तौर के ऊपर क्या, दोनों में से एक प्रश्न अपने पास आपको पूछा जाएगा। तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस तरह की जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इसको अगर आप 2 बार 3 बार अगर देख लोगे ना, तो आपको इसके अंदर क्या होगा, नहीं करते करते इसके अंदर क्या होगा, ये जो छोटे प्रश्न आपके 30 प्रश्न आएंगे इस बार अपने छोटे प्रश्न है वो एबेसेडर टाइप के, या इसके अंदर के एक लाइन के एरिक्सटाइन के जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो इसके अंदर के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो नहीं से नहीं, इसके अंदर का अगर आपने 3-4 बार इसके अंदर का अगर वीडियो के एक भी अगर सरसरी दृष्टि डाली है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, दोबारा इसके अंदर का फिर थोड़ा सा देखिए ध्यान से, फिर इसके अंदर तीसरी चौथी बार इसके अंदर का आपने सिर्फ एक बार इसके अंदर का सिंपल इसके अंदर एक नज़र डाल दी है, तो इसके अंदर का नहीं करते करते 30 क्वेश्चन में से आप 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक सही कर पाओगे। होशियार विद्यार्थी है उसके अंदर के किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करे, जल्दबाजी के अंदर के गुणा भाग के अंदर गए या माइनस से माइनस वाली की त्रुटि कर जाए, इस तरह के निशान के अंदर किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। तो जिस तरह का पेपर दिया गया है पैटर्न के अंदर का जो टफ पोर्शन है 5 चैप्टर उठा दिए गए, तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, आसान क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को इसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा आप लोग। इसके अंदर का जो बड़े प्रश्न बनते हैं वो इसके अंदर का मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा। आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, ये छोटे छोटे प्रश्न जो बन रहे हैं वो इसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर का मैं ये शेयर कर रहा हूँ। अब आपने बस इसके अंदर क्या देखिए, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये ग्राफ वाले चैप्टर के अंदर के छोटे प्रश्न इसके अंदर के हैं, और एक ग्राफ का प्रश्न आएगा, वो बड़ा प्रश्न आपके 4 नंबर का आएगा। तो a1x + b1y + c1 = 0, x का गुणांक ये हो गया, y का गुणांक वो अपने उसके b1 हो गया, अचर पद क्या हो गया c1 हो गया। ऐसी दूसरी समीकरण आ गई a2x + b2y + c2 = 0। अब इसमें देखो 3 तरह की स्थिति बनती है, और 3 स्थितियां जो बनती है उसमें से 2 प्रश्न है वो अपने पास 100% आपको पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न बनते हैं, 3 में से 2 प्रश्न अपने पास इसके अंदर आपको 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर x के गुणा के अंदर जो वैल्यू आती है, सारे पद पहले आपको एक तरफ लेके आने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पेपर के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके अंदर का एक आधा पद है उसके अंदर का आपको इस साइड में रख सकते हैं। तो सबसे पहले x का पद, फिर y का पद, फिर अचर पद इधर दिया है, तो इस पद को आप इस साइड में ले आना। अब आपने उसका x के गुणा में जो मान है वो ले लिए, फिर y के गुणा के अंदर जो मान है वो आपस में दे दिए, इन दोनों को आपस में भाग दे दो। y के गुणा के अंदर जो मान है निशान साथ में लेना है, प्लस लेने की आवश्यकता नहीं है, माइनस है तो अपने को जरूर लेना है। x के गुणा में और y के गुणा में जो मान है इनको भाग देने पे ये संख्या और ये संख्या अगर जो है इनको भाग देते हैं, ये इन संख्याओं का x के गुणांकों का और y के गुणांकों का अनुपात कहलाता है, भाग देते हैं उसको अनुपात बोलते हैं। अगर ये आपस में बराबर नहीं हो, अगर ये मान आपस में बराबर नहीं हो, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो हल कहलाता है वो अद्वितीय हल कहलाता है। वो इस समीकरण का आपको पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए अपने शर्त लिखिए या प्रतिबंध बताइए। तो अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए प्रतिबंध या शर्त क्या है, x के गुणा में और y के गुणा में जो मान है उनको आपस में भाग दे दो, और ये बराबर नहीं होने चाहिए। और इस स्थिति के अंदर क्या होता है, इन दोनों समीकरणों का जो ग्राफ बनता है वो इसके अंदर क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं।
ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अब इसके अंदर क्या देखिए आपने बस इसके अंदर का ये जैसे समीकरण दी गई है। अब इसी तरह से इसके अंदर दूसरी स्थिति क्या बनती है, x के गुणा के अंदर और y के गुणा के अंदर ये जो मान है वो तो आपस में बराबर है, परंतु अचर पद जो है जिसमें x का पद नहीं है वो अचर पद कहलाता है। सारे पद आपको मैंने बताया एक तरफ लेके आने, और इनके अंदर ये मान अगर आपस में बराबर नहीं हो, पहले दोनों तो बराबर हो और तीसरा अगर आपस में बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर बनती है, एक बिंदु पर काटती है, तो इसलिए इसका हल क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाएगा। इसका मतलब x और y का सिर्फ एक ही मान ऐसा आएगा जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जहां पे रेखाएं काटती है वो इसके अंदर क्या इसका हल कहलाता है, वो इसका हल कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बढ़ता है, वो रिक्स्थान के प्रश्न के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर x और y अज्ञात राशि है, उसकी सबसे बड़ी घात अगर एक होती है, अगर दो अज्ञात राशि है x और y और इसकी सबसे बड़ी घात अगर एक होती है, तो इसके अंदर क्या होगा, दो अज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण, दो अज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण, इसका ग्राफ या लेखा चित्र होता है वो सदैव क्या होता है, एक सरलरेखा को निरूपित करता है। दो अज्ञात राशि है x और y और ये इसके अंदर क्या अचर पद है, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, तो दो अज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण, सबसे बड़ी घात एक होती है तो इसको एक घातीय रेखिक समीकरण बोलते हैं, रेखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण, उसका ग्राफ जो होता है वो सदैव क्या होता है, एक सरलरेखा को निरूपित करता है। आपको रिक्स्थान देके ये पूछ लेंगे तो इसके अंदर क्या प्रश्न के अंदर क्या जाएगा, सरलरेखा को निरूपित करता है। अब x के गुणा में जो मान है उनको आपस में भाग दे दिया, y के गुणा में जो मान है उनको आपस में भाग दे दिया, और जिनमें x y की पद नहीं है वो अचर पद कहलाते हैं, इनको आपस में भाग दे दिया। ये दोनों मान तो बराबर है, और ये तीसरा मान अचर पद वाला मान अगर आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों रेखाओं का ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, समानांतर रेखाएं बनेंगी। और जब रेखाएं समानांतर होती है तो आपस में काटेंगी नहीं, और काटेंगी नहीं तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो अगर आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, अगर ये समीकरण आपको दी हुई है दोनों, तो इसमें कोई भी हल विद्यमान नहीं होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध या शर्त बताइए, तो फिर आपको ये शर्त लिखनी पड़ेगी। और अगर कह दें इसके अंदर का इसका ग्राफ बनेगा, वो किस तरह का ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ अपने पास इसके अंदर क्या होता है, समानांतर रेखाओं को निरूपित करता है। और तीसरी स्थिति इसके अंदर क्या जो बनती है कि अगर ये तीनों मान बराबर होते हैं, x के गुणा में, y के गुणा में और जो अचर पद है, अगर तीनों मान अगर बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ग्राफ जो आएगा वो क्या होगा, दोनों रेखाएं जो आएंगी वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। जैसे पहली रेखा ए बी होगी, दूसरी रेखा क्या होगी, पी क्यू होगी। ये रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर आएंगी। जब रेखा एक दूसरे के ऊपर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं बोलते हैं। ये रेखाएं क्या होगी, संपाती होंगी। ये रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। तो तीनों मान जब आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों ग्राफ जो आएंगे, दोनों रेखाओं का ग्राफ जो आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे और संपाती रेखा होंगी। और इसी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, इस समीकरण के अंदर क्या होंगे, अनंत हल है वो अपने पास इसके अंदर क्या विद्यमान होंगे, अनंत हल अपने पास विद्यमान होंगे। आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या अनंत हल की स्थिति के अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या आवश्यक प्रतिबंध या शर्त लिखिए, तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध या अपने पास में शर्त आ जाएगी। तो ये अपने पास इसके अंदर के तीन तरह की जो स्थितियां बनती है, ये इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न इसके अंदर का और बनता है, बहुत कम संभावना है, परंतु फिर भी थोड़ा सा अच्छे विद्यार्थी है वो जरूर ध्यान रखिएगा। जब देखो हल प्राप्त होगा तो एक तो हल इसके अंदर अनंत हल प्राप्त होंगे, और एक इस स्थिति के अंदर क्या होगा, एक हल प्राप्त होगा। अद्वितीय का एक और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। इस स्थिति के अंदर कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो ये हमारे पास इस समीकरणों का जो निकाय बनता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये कंसिस्टेंट, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, संगत होता है। इसके अंदर क्या हल अगर आपको पूछ ले तो संगत हल अगर कह देंगे तो संगत हल इस स्थिति में और इस स्थिति के अंदर, दोनों स्थितियों के अंदर हल का अपने को क्या है, संगत हल प्राप्त होता है। समीकरण निकाय का जो हल आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, ये संगत होगा, और इसके अंदर क्या होगा, असंगत होता है। बाई चांस अगर पूछ लिया जाए, पहले की वीडियो जो मैंने बनाई हुई इसके अंदर ये सब चीज़ें डाली हुई है, उनके अंदर डिटेल में समझाया हुआ है। अब अपने पास इसके अंदर टाइम के अभाव के अंदर का आपको मैं छोटे छोटे जो मेन आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर का पेपर में आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 2x - 3y + 5 = 0 और x - 2y + 1 = 0।
अब आपको कह दें कि इस समीकरण के अंदर हलों की संख्या बताइएगा। ये अपने को 2 समीकरण दे दिए और आपको कह देंगे हलों की संख्या बताइएगा। तो हलों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले x के गुणा में जो मान है उनको आपस में भाग दो, फिर y के गुणा में जो मान है उनको आपस में भाग दो। अब देखो इसके अंदर क्या है 2/1, माइनस से माइनस कटेगा तो 3/2। अपने देख रहे हैं कि दोनों मान क्या बराबर नहीं है, और दोनों मान अगर बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये इसका हल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या अद्वितीय हल की स्थिति बनती है। तो अद्वितीय हल की स्थिति बनती है और अद्वितीय हल के अंदर क्या होगा, इसकी हलों की संख्या क्या आती है हमारे पास में 1 आती है। अद्वितीय स्थिति के अंदर क्या अपने पास हलों की संख्या अपने पास 1 अपने को प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। इसी तरह से देखिए 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं आपको, फिर बचे हुए क्वेश्चन अब आपको इसके अंदर का होगा, कल जो इसके अंदर के क्लास बना के उसके अंदर आपके शेयर करूंगा मैं। दो एक्स माइनस 5y प्लस 2 बराबर 0 या 1 बराबर 0 ले लिया सपोज करो। अब इसके अंदर के देखो जैसे इस तरह से मान ले लिया प्लस 2 बराबर 0। अब देखो x के गुणा के अंदर मान लेंगे उनको आपस में भाग दे दो, y के गुणा के अंदर जो मान है उनको आपस में भाग दे दो, और ये जो अचर पद है सारे पद आपको सबसे पहले एक तरफ लेके आने, ये ध्यान रखना है। अब देखो 2 का दा 1, 4 का दा 2, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 1/2। तीनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तीनों मान बराबर होते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके हल कितने प्राप्त होंगे, तीनों मान बराबर होते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितने हल प्राप्त होंगे, अनंत हल अपने को प्राप्त होंगे। अब यही प्रश्न देखो इस तरह से दे दिया जाता है, अगर सपोज करो मान लीजिए अपने पास इसके अंदर क्या 2 दे दिया है। अगर 2 दे दिया है तो मैंने अभी बताया था आपको सबसे पहले क्या करते हैं, सारे पद है उनको हम क्या करते हैं एक तरफ लेके आते हैं। तो ये 2 जब इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 इस साइड में आएगा तो इसका निशान क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 में 4 का x के गुणा में जो मान है उनको भाग दे दिया, y के गुणा में इनको आपस में भाग दे दिया। यहाँ पे तो 1 आ गया और ये अचर पद कितना हो गया, -2 आ गया। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 1/-2 आ गया। ये दोनों मान तो बराबर है परंतु ये मान क्या माइनस में, तो ये बराबर नहीं है तो इसको काट देना आप। इसका मतलब x के गुणा में और y के गुणा वाले मान तो क्या बराबर है, और ये अचर पद वाले मान जो आपस में बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये कौन सी स्थिति बन गई, ये वो स्थिति बन गई x के गुणा के मान जो बराबर है और y के गुणा के अंदर जो मान है वो आपस में इसके अंदर क्या होगा, ये बराबर नहीं है। x और y के मान बराबर है और तीसरा मान बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान इसका कोई भी हल जो है वो इसके अंदर विद्यमान नहीं होगा। अब देखिए इसी प्रश्न के अंदर क्या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छोटा सा प्रश्न है, 2x माइनस 5y प्लस आपने बस का 4 बराबर 0 दे दिया है। यहाँ पे इसके अंदर कह देंगे px माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब आपको कह देंगे इसके अंदर क्या है, इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं है, इसका कोई भी हल अगर विद्यमान नहीं हो तो अपने बस इसके अंदर क्या p का मान ज्ञात कीजिएगा। तो कोई भी हल विद्यमान नहीं होने की स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के गुणा में जो मान है उनको रखेंगे। तो x के गुणा के अंदर मान कितने हैं, 2/p। फिर y के गुणा के अंदर जो मान है वो लिखेंगे, तो b1/b2 तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, -5 बटे में इसके अंदर क्या -5। और अब इसके अंदर क्या होगा, फिर इसके अंदर लिखेंगे c1/c2, c1/c2 कितना होगा 4/1। और कोई भी हल विद्यमान नहीं होने के लिए आपके पास आवश्यक शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। पहला दोनों मान बराबर होने चाहिए, तीसरा मान बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये मान यहाँ पे रख दो। तो 2/p बराबर क्या लिख देंगे, -5/-5 और ये बराबर नहीं होना चाहिए 4/1। अब देखो ये 2/p आ गया, अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 4/1। अब देखो ये मान और ये मान बराबर नहीं है, ये अपने को पता है, ये मान बराबर नहीं है। अब इस मान को तो छोड़ दीजिएगा, इस मान को तो अपने पास इसके अंदर क्या छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/1। इस मान को छोड़ देना आप लोग। अब इसको तिरछा गुणा कर दो, तो p को 1 से गुणा किया p और इसको इससे गुणा किया 2, तो हमारे पास p का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो भी शर्त आपको दी हुई है वो शर्त इसके अंदर लिखो और इसके बाद में अपने पास क्या ज्ञात राशि है उसका अपने पास प्रश्न के अंदर मान ज्ञात कर सकते हैं।
अब इसी टाइप से देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से दे दिए गए, सपोज करो यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5x प्लस ये प्लस वाई माइनस 1 या माइनस कुछ भी कह दो आप, -7 कह दो, कुछ भी कह दो। अब कह दें कि इसका अद्वितीय हल होने की स्थिति के अंदर, इसका अद्वितीय हल होने की स्थिति के अंदर p का मान ज्ञात कीजिए। तो अद्वितीय हल के लिए स्थिति क्या होती है, a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। 3 ही शर्तें हैं, बस 3 शर्तों को आप 2 बार 3 बार पढ़ लो, फिर आपको अपने आप प्रश्न समझ में आ जाएगा। आप प्रश्न करेंगे तो नहीं करते करते कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे आप। अब x के गुणा के अंदर मान कितना रहा है 2, इनको भाग दे दिया है। फिर y के गुणा के अंदर मान कितना है 5 बटे में 1, और ये बराबर नहीं होने चाहिए। अब इसको तिरछा गुणा कर लो, तो 5p क्या होगा, बराबर किसके नहीं होगा, 2 को 1 से गुणा किया, 5 को p से गुणा किया 5p, यहाँ बराबर नहीं होगा, 2 को 1 से गुणा किया 2, इसका p का मान क्या होगा 2 बटे 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 बटे 5 के अलावा अगर कोई भी मान दे दिया है तो इस समीकरण का हल हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अद्वितीय हल अपने को प्राप्त होगा। इसका मतलब p का मान अगर अपने इसके अंदर एवरेज के अंदर दिया जाए तो इस मान को छोड़ के कोई मान दे दे, प्लस में दे दे, माइनस में दे दे, 0 दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, तो सारे मान सही है। या फिर अपने उसका अगर आपको हल करना पूछा जाता है तो फिर इसके अंदर ये लिखेंगे p का मान -2 बटे 5 के अतिरिक्त कुछ भी मान हो सकता है, इसका मतलब ये मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न है ये मैंने आप इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर का आपके साथ में शेयर किए। कुछ इसके अंदर बचे हुए जो क्वेश्चन है वो 2 वीडियो बना के इसके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके साथ में और शेयर करूंगा, ताकि 30 प्रश्नों के अंदर आपके इसके अंदर क्या हुआ नहीं करते करते इसके अंदर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है वो इसके अंदर का 15 क्वेश्चन तक इसके अंदर का आराम से इसके अंदर का सही कर पाए। फिर इसके अंदर का एक इसके अंदर का कमजोर विद्यार्थी जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत कम की है उन लोगों से इसके अंदर का मेरी प्रश्न इसके अंदर का थोड़ा सा सुझाव है। तो इसके अंदर क्या होगा, वो इसके अंदर माध्यक बहुलक माध्यिका प्रायिकता रचना, ये जो प्रश्न है उसके अंदर क्या जरूर कीजिएगा। रचना के प्रश्न है वो 11 नंबर की प्रश्नावली आएगी, प्रायिकता इसके अंदर क्या 4 नंबर की प्रश्नावली आएगी, और माध्यक बहुलक माध्यिका वो अपने पास इसके अंदर क्या 15 नंबर की आपकी प्रश्नावली आएगी। 3 प्रश्नावली ये कीजिएगा और ये छोटे प्रश्न कीजिएगा। छोटे प्रश्न है उसके अंदर का अब आपको मैं इसके अंदर क्या करवा दूंगा। तो इसके अंदर का इतने क्वेश्चन भी अगर आप कर पाते हैं तो निश्चित नहीं करते करते इसके अंदर का 10 से लेकर 15 नंबर तक के क्वेश्चन अपने सही कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, मैंने पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था, इसके अंदर क्या होगा सभी इसके अंदर के एक दूसरे के साथों के अंदर के ग्रुप के अंदर का इस चीज़ के अंदर का इसको शेयर करेंगे ताकि बोर्ड के अंदर का अच्छे से अच्छा आपका रिजल्ट प्राप्त हो पाए। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में मैं कल फिर वापस आपसे मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट।